रोचक मोड़ नौछि देशर राजनीति। गोटे पटे दिल्ली रे एनडीए रो बैठक आउ गोटे पटे बेंगलुरु रे महामेंटर बैठक। मोदी विरोध में लड़िबा पाए महामेंट एकत्रित होउचंती। आउ एसो भितरे जहाँ सूचना आसुची यूपीए बा उपा तार ना परिवर्तन करुछि। यूपीए बदल रे ता ना इंडिया रखिबा पाई जाउछि, अर्थात मिलित भावे मोदी सरकार के विरोध में लड़िबे इंडिया। इंडिया अर्थ इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस महामेंट करा जाउछि। 11 जन को नहीं एक समन्वय कमिटी गठन हेबो। जो मिलित प्रेस विवृत्ति सामना को आसीछि, मोदी सरकार को ऊपर वर्षिछंती खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष एवं किभली भाबरे सांविधानिक संस्थार दुरुपयोग करुछि केंद्र सरकार। मिलित प्रेस मीट रे एभली किछि सूचना आसुछि। ईडी सीबीआई जरिया रे विरोधी को टार्गेट करा जाउछि बोली एभली किछि आह्वान दिया जाउछि। लड़ई दल पाई नुहे देश पाई उद्धव ठाकरे जी बैठक रे शामिल थिले, सी मध्य केंद्र सरकार को ऊपर वर्षिछंती। मोदी सरकार सबुबेले विरोधी को हैरान हरकत करुछंती। एवं आसंता दिन रे आउ एक बैठक बसिबो, पूरा रूपरेख प्रस्तुत हेबो किभली भाबरे टार्गेट करा जिवो। 2024 निर्वाचन पाई नुआ ना एवं नुआ उत्साह को नहीं मैदान को लाइब विरोधी। बेंगलुरु चलता बैठक रे विरोधी दलर नुआ ना इंडिया रखा जाइथिबा सूचना मिली। अर्थात 2024 साधारण निर्वाचन रे एनडीए को टक्कर देव इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस बा इंडिया। कांग्रेस नेतृत्वाधीन विरोधी गोष्ठी पुराना ना यूपीए थिला। एबे सबु विरोधी दल इंडिया मेंटरे भागीदारी हेबे। पाटना पर बेंगलुरु रे विरोधी दल आयोजित होइछि 2 दिनिया बैठक। सोमवार बैठक प्रथम दिन अनौपचारिक थिला, जोथिरे नैश्य भोजीर आयोजन थिला। या परे मंगलवार औपचारिक बैठक होइछि, जोथिरे महामेंटर नामकरण उपरे विचार विमर्श हबो। गत राति रे बैठक रे सबु दलगुड़िक ठारू नुआ नामकरण पाई मध्य परामर्श लोड़ा जाइथिला। आउ आजिर बैठक पर नुआ ना इंडिया उपरे सबु दल सहमति थिबा जना पड़ी। कांग्रेस संसदीय दलर मुख्य सोनिया गांधी नेतृत्व आज बसिथिबा विरोधी दल बैठक रे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्वतन सांसद राहुल गांधी जोग देइथिले। एहा सहित 20 रु अधिक विरोधी दल सामिल होइथिले। सेपटे मोदी विरोधी मेली को टक्कर देवा पाई दिल्ली रे एनडीए मेंटर महासमावेश होइछि। बैठक रे गोटिए पर गोटिए एनडीए मेंट दल सामिल होइचंती। दिल्ली रो एनडीए बैठक रे सामिल होइचंती एकनाथ शिंदे शिवसेना रो ता सहित अजित पवार एनसीपी गोष्ठी। So they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned, but still the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you. ए तमाम संक्रांत अधिक आलोचना करबा पाए वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त अक्षय साहू आम सहित सामिल होचंती। श्रीजुक्त अक्षय साहू, देशर राजनीति गोटे नुआ मोड़ नौछि, अनेक समीकरण सामना को आसुछि। आउ एसो भितर आपण देखंतु यूपीए तार ना परिवर्तन करुछि, आउ इंडिया आसुछि जे एनडीए को टक्कर दब। ये नुआ समीकरण को केमती आपण एनालिसिस करिवे? देखंतु विगत
प्राय 10 वर्ष धरिकी गोटे चेष्टा चली जे बीजेपी को टक्कर दबा पाई गोटे फ्रंट बा सामुख्य छिड़ा करबा दरकार किंतु कौन से परिस्थिति रे से सामुख्य गोटे रूपरेखा नौ नथिला उद्यम होउतिला किंतु सामुख्य रूपरेखा नेबा पूर्व भांगी जाउतला एथि पई जो सामुख्य जो दल मान रहउचंती सेमानकर विचारगत दृष्टि यदि देखिए भिन्नता रहउची एवं सामुख्यर बहुत नेतांकर उच्चाकांक्षा रुहे राजनीति उच्चाकांक्षा रहिबा किछि अस्वाभाविक नुहे किंतु एते उच्चाकांक्षा रुहे से उच्चाकांक्षा जोगो सामुख्य माने गढ़िबा आगरु भांगी जाए तो एथर किंतु टिके भिन्नता परिलक्षित होउची पाटना रे जो आपनकर प्रथम संस्करण हेतला विरोधी नेता मानकर विरोधी दल मानकर से संस्करण रे गोटे कथा निष्पत्ति करा जायतला जे यही जो मोमेंटम को आग को नबा को पड़िबो एवं से मोमेंटम को आगे रखिक आम देखुचे गत काली एवं आज तार बेंगालुरु ठारे तार द्वितीय संस्करण माने चालू रही तो ये द्वितीय संस्करण रे आउ किछि आगे बार थिला एवं से आगे बार जो पदक्षेप गुड़ाक थिला जे एक्चुअली ए फ्रंट रो रूपरेखा कौन हबो बर्तमान फ्रंट रो रूपरेखा हम देखुचे जे से माने गोटे रूपरेखा देइचंती यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को चेंज करिकरी इंडिया करचंते अर्थात आपनकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस एटा करचंती ये जो एक्रोनिम टा को यदि देखिबे ये जो नामर संक्षिप्तकरण को देखिबे ता भीतर जो शब्द गुड़ाक रही तादरे आपण देखिबे जे सेठी प्रोग्रेसिव जाइछि इथे नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस कथा कुआ जाइछि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव अलायंस प्रोग्रेसिव टा को बात देइचंती एवं बीजेपी रे जेंति डेमोक्रेटिक अलायंस रही डेमोक्रेटिक शब्द यूज कराई एक्स्ट्रा वर्ड जोटा यूज कराई इनक्लूसिव रो अर्थ होची जे सेमाने गोटे मेसेज दबाकू चाहउचंती जे भारतीय जनता पार्टी डजंट वांट इनक्लूसिव ग्रोथ अर्थात सब कम्युनिटी रो ग्रोथ ये चाहे नहीं किसी कम्युनिटी को बाईपास करने को चाहे सीधा सड़क कह गले जे माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रति विशेष कर मुस्लिम कम्युनिटी प्रति भारतीय जनता पार्टी रो गोटे मनोभाव भल ना ये मेसेज देवाक से चाहती तेणुक इनक्लूसिव से शब्दटा को व्यवहार कर सो दैट से माइनॉरिटी मानकर समर्थन हासिल करें अधिक अधिक समर्थन हासिल करें किंतु तो अक्षय साहू ये जो एनडीए को इंडिया टक्कर दे पार तो देखो जिते आपणकर विभिन्न राज्य रे ये जो आपणकर विरोधी दल मैंने अच्छा समस्त पाखे 150 लोकसभा सीट अच्छी एवं देखो 150 सीट जदि लोकसभा सीट गत थर जीति पारिथिले एवं ता भितर से परस्पर विरोध में लड़ीते एथि जी दल अच्छा विभिन्न राज्य से परस्पर विरोध में लड़ी आप वेस्ट बेंगल देखिए ये देखो तृणमूल कांग्रेस अच्छी कम्युनिस्ट अच्छी जिते 2019 निर्वाचन होता वेस्ट बेंगल एम त्रिकोणीय मान गोटे निर्वाचन चतुर्कोणीय निर्वाचन से अवस्थित होते बर्तमान जब सीट शेयरिंग फर्मुलाटा समस्त राजी होते ताल बीजेपी वर्सेस 1 रहिबो एवं सेठी आपणकर जितबार हार अधिक हम 150 संख्याटा आहरी अधिक बाट जीव तेणुक बीजेपी निश्चित भाव में बीजेपी को असुविधा पड़ो तो ये जो आकलन बीजेपी आपणकर अण बीजेपी शक्ति मैंने लगे विरोधी दल मैंने लगे निश्चित भाव में से प्लस हम से माइनस हम आम कहीपर ना केते प्लस हम से प्लसटा सरकार को आसिया संभव कि न संभव समय कह किंतु प्लस हम कि से कथाटा आपणकर बीजेपी क्या भल भाव में सेंस ये इक्वेशन जे महामेंटू को केते फायदा दउची मोदी सरकार को ठीक भाव में काउंटर करि पारुचंती कि नाही पूरा मध्य नजर रही। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय साहू आपणकर पूरा आलोचना पाई। दर्शक बंधु यार भितर आउ किछि नेतांकर प्रतिक्रिया नजर पकेबा जे तांकर आभिमुख्य कौन होची केमिति मोदी सरकार के विरुद्ध रे लड़ाई करिवे। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज
India, NDA, can you challenge India? भाजपा, can you challenge India? इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। बीजेपी की विचारधारा उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है।